आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं फादर ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन। यानी कि ये हुआ कि किस क्षेत्र में, यानी कि कौन से विषय के फादर कौन है और किसने किसकी खोज की, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे और एक एक करके हम समझेंगे। इसमें हमको बहुत सारे जो है विषय से संबंधित फादर मिलेंगे कि जैसे एग्रोनॉमी के पिता कौन है, मेट्रोलॉजी के पिता कौन है, बैक्टीरियोलॉजी के पिता कौन है, वायरोलॉजी के पिता कौन है, या फिर फर्मेंटेशन की खोज किसने की थी। सारी जानकारी हम एक एक करके एकत्रित करेंगे और बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से जो है हमेशा ही पेपर में प्रश्न आता है कि भाई एग्रोनॉमी के पिता कौन है, पीटर ड्रे केसेंजी। हरित क्रांति के पिता कौन है, भारतीय हरित क्रांति के पिता कौन है। ऐसे प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से स्वागत है। तो ऐसे नए एग्रीकल्चर के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने क्या है, एक साइड जो है डिसिप्लिन है और दूसरा साइड है फादर। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने क्या है, एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी के फादर कौन है, पेट्रो ड्रेकेसेंजी। पेट्रो ड्रेकेसेंजी। फिर इसके बाद में क्या दिया है, एग्रो क्लाइमेटोलॉजी यानी होता है कृषि मौसम विज्ञान। कृषि मौसम विज्ञान के पिता कौन है, कोपेन। कौन है कृषि मौसम विज्ञान के पिता, कोपेन। तो निश्चित ही आपको क्लास में समझ में आ रही होगी। तो चलिए हम एक एक करके अब समझने वाले हैं। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक जरूर करिए। और आज की ये क्लास जो है एग्रीकल्चर के एग्जाम के लिए, चाहे एग्जाम छोटा हो या बड़ा हो, सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हमेशा जो है एक नंबर का प्रश्न यहाँ पर से आता ही है। फिर हमने अभी देखे एग्रोक्लाइमेटोलॉजी। एग्रोक्लाइमेटोलॉजी के जो पिता है वो कौन है, कोपेन। अब हम देखेंगे एग्रोमेट्रोलॉजी यानी कृषि मौसम विज्ञान। तो कृषि मौसम विज्ञान जो है, अभी इससे पहले हमने देखे थे कृषि जलवायु विज्ञान। कृषि जलवायु विज्ञान के पिता कोपेन है। अब हम क्या देखेंगे, एग्रोमेट्रोलॉजी यानी कृषि मौसम विज्ञान। कृषि मौसम विज्ञान के पिता कौन है, डी.एन. वालिया। कौन है, डी.एन. वालिया। अब इसके बाद में क्या दिया है, एग्रोकेमिस्ट्री। एग्रोकेमिस्ट्री के पिता कौन है, एग्रोकेमिस्ट्री के पिता जस्टिस वान लिविंग यानी कि कृषि रसायन के पिता। कृषि रसायन के पिता कौन है, जो भूमि में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की खोज, भूमि में पाए जाने वाले जो विभिन्न तत्व हैं उनके बारे में बताना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब की, या फिर भूमि की रासायनिक प्रकृति के बारे में इन्होंने ही सबसे पहले बताए हुए थे। अब हम आगे देखते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के पिता कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यानी एंटीबायोटिक्स ये जो होती है जीवाणु प्रतिरोधक दवा होती है, या फिर हम इन्हें कह सकते हैं एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक। तो इसके पिता कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही किए थे। अब इसके बाद में हम क्या देखेंगे, एटीपी साइकिल। तो एटीपी साइकिल की जो खोज है वो किसने किए थे, एटीपी साइकिल की खोज जो है लाइपमैनन। एटीपी साइकिल की जो खोज है, एटीपी साइकिल के बारे में किसने बताया था, एटीपी साइकिल के बारे में लाइपमैनन ने बताया था। किसने बताया था, लाइपमैनन ने सबसे पहले बताया था। एटीपी का मतलब क्या होता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ये जो है जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उस समय जो है ऊर्जा बनने की जो क्रिया होती है उसके बारे में बताई गई एक संरचना या एक होने वाली एक क्रिया के बारे में यहाँ पर सबसे पहले लाइपमैन ने ही बताया था। अब इसके बाद में हम देखेंगे बायोलॉजी के पिता कौन है। तो बायोलॉजी के पिता एरिस्टॉटल है, या हम अरस्तु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अरस्तु कहते हैं। फिर इसके बाद में बॉटनी के पिता कौन है, थियोफ्रस्टस। कौन है, थियोफ्रस्टस। फिर इसके बाद में हम आगे देखते हैं, बॉटनी के बाद क्या दिया है, बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान। बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान। जीवाणु विज्ञान के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, जीवाणु विज्ञान के बारे में, ल्यूवेनहॉक ने।
A.V. ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवाणु विज्ञान के बारे में, यानी जो जीवाणु होता है उसके बारे में इन्होंने बताया कि कौन से हानिकारक जीवाणु होते हैं और कौन से लाभदायक होते हैं और कौन से जीवाणु से रोग होता है। इन सब के बारे में सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। अब हम आगे क्या देखेंगे, बायोकेमिस्ट्री। क्या देखेंगे, बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, जस्टिस वॉन लिविंग ने बताया था। किसने बताया था, जस्टिस वॉन लिविंग। बायोकेमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, जस्टिस वॉन लिविंग ने बताया था। बायोकेमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले जस्टिस वॉन लिविंग ने बताया था। अब इसके बाद में क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, फसल चक्र के बारे में नॉरफ्रॉक 1730 में इन्होंने फसल चक्र के बारे में सबसे पहले बताया था कि फसल चक्र अपनाने से जो है भूमि की मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और उत्पादन जो है अधिक मिलता है और भूमि में जो है जीवाणुओं या हानिकारक सूक्ष्म जीवों की संख्या में कमी आती है। अब इसके बाद में क्या दिया है, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के बारे में किसने बताया था, साइटोलॉजी के पिता किसे कहा जाते हैं, रॉबर्ट हुक को। किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक, यानी कोशिका विज्ञान के बारे में सबसे पहले, या कोशिका विज्ञान के फादर कौन कहलाते हैं, रॉबर्ट हुक। और इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी, और कब की थी, 1665 में की थी। कब की थी कोशिका विज्ञान की खोज, 1665 में की थी। अब इसके बाद में हम आगे देखेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यानी कोशिका द्रव्यी वंशागति, कोशिका द्रव्यी वंशागति, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो कार्ल कोरेंसन ने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में सबसे पहले बताया था। अब हम आगे देखेंगे, हमारे सामने क्या दिया है, कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया, यानी सहकारिता के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया, या कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया यानी भारत के अंदर जो सहकारिता प्रारंभ की गई, उसको स्थापना की गई या स्टार्ट की गई, इसके पिता कौन कहलाते हैं, एफ निकोलसन कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, एफ निकोलसन कहलाते हैं। अब इसके बाद में क्या दिया है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक्यू, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक्यू यानी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, एलिस जेफरी। किसने बताया था, एलिस जेफरी ने सबसे पहले बताया था। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, एलिस जेफरी ने बताया था। अब हम देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है, इकोनॉमिक इकोलॉजी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, या हम कह सकते हैं इकोनॉमिक इकोलॉजी यानी आर्थिक परिस्थिति के पिता कौन कहलाते हैं, एमएस स्वामीनाथन। और एमएस स्वामीनाथन जो है भारतीय हरित क्रांति के पिता भी कहे जाते हैं। फिर देखते हैं इकोलॉजी यानी परिस्थितिकी के पिता किसे कहा जाता है, तो इकोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है, इकोलॉजी के पिता रिएटर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, रिएटर को कहा जाता है। और 1800 इन्होंने इकोलॉजी शब्द दिया था, इन्होंने जो है 1868 में इकोलॉजी शब्द दिया था। किसने दिया था, रिएटर ने दिया था। किसने दिया था, रिएटर ने। जैसे कि हरित क्रांति शब्द जो है 1868 में विलियम गॉड ने दिया था, इसी प्रकार इन्होंने भी जो है इकोलॉजी शब्द दिया था, यानी शुरुआत यहाँ से ही होती है। अब इसके बाद में हमारे सामने आगे क्या, एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन यानी प्रसार शिक्षा के बारे में आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। तो एक्सटेंशन के फादर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के कौन है, तो सीमेन ए नेप। कौन है, सीमेन ए नेप, यानी कृषि प्रसार शिक्षा के पिता कौन है, सीमेन ए नेप।
और ये कहाँ के हैं? यूएसए के। कहाँ के हैं? यूएसए के। कृषि प्रसार शिक्षा के पिता सीमेन ए नेप, और ये यूएसए के हैं। लेकिन इंडिया में कौन है कृषि प्रसार शिक्षा के पिता? इंडिया में कौन है? लैंगसन है। कौन है? लैंगसन। तो ये बड़ा कंफ्यूजन का विषय है, आपको याद रखना पड़ेगा कि इंडिया में कृषि प्रसार के पिता कौन है? लैंगसन है। लेकिन यूएसए में क्या है? सीमेन ए नेप है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो आपको मेरा ये बताने का तरीका और आपको एक एक पॉइंट ठीक से समझ में आता होगा, और निश्चित ही यहाँ से परीक्षा के लिए बहुत सारे प्रश्न काफी बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो है, यदि सरल प्रश्न आते हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, तो वो हमेशा यही प्रश्न रहते हैं कि भाई एग्रोनॉमी के पिता कौन है बताइए, फिंगरप्रिंटिंग किसने दिया था, या फिर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस किसने दिया था, क्रॉप रोटेशन किसने दिया था। तो नॉर्मली ये सारे प्रश्न जो है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये जो है विषय की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, क्योंकि ये जो आज हम जो डिस्कस जो कर रहे हैं, भले हो सकता है मेरा तरीका बताने का थोड़ा कमजोर हो सकता है, मैं आपको स्मार्ट तरीके से नहीं समझा पा रहा हूँ, ऐसा आपको लगता हो, लेकिन ये जो है हमेशा यहाँ से जो है पेपर के लिए हमेशा प्रश्न आते हैं। तो आप मेरे साथ एक बार उनको रिमाइंड कर लीजिए या रिवीजन कर लीजिए, तो आपकी जो है तैयारी बहुत बेस्ट होने वाली है, ऐसी मैं कामना करता हूं। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए, और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऐसे नए नए अपडेट आपको केवल इसी प्लेटफॉर्म में मिलने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं। तो हमने अभी देख लिए कि भाई एक्सटेंशन के बारे में। अब हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट जेनेटिक, यानी जो है एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स के पिता कौन है? एक्सपेरिमेंट जेनेटिक यानी प्रायोगिक अनुवांशिकी के पिता थॉमसन एंड मॉर्गन। तो ज़्यादातर जो है थॉमस हंट या मॉर्गन, तो ये मॉर्गन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो आपको ये मॉर्गन ही याद रखना है कि एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स के पिता कौन है? तो मॉर्गन है। एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स के पिता मॉर्गन है, यही काफ़ी बार प्रश्न में आता है। अब हमारे सामने अगला क्या है? फर्मेंटेशन के बारे में, अनेक किण्वन की जो क्रिया होती है, तो उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? लुईस पास्चर ने बताया था। किसने बताया था? लुईस पास्चर ने, कि यह क्रिया जो है सूक्ष्म जीवों के द्वारा होती है वायु की उपस्थिति में और अवायु की उपस्थिति में, जिससे क्या है कार्बोहाइड्रेट को सूक्ष्म जीवों के द्वारा फर्मेंटेशन के माध्यम से उन्हें सड़ाया जाता है। तो ये क्रिया जो ज़्यादातर जो है जब अल्कोहल का निर्माण किया जाता है तब यह तकनीक अपनाई जाती है। और यह तकनीक जो है, जैसे दूध का दही में परिवर्तन होना, तब भी यही तकनीक इसी दूध से दही में जो परिवर्तन होता है, जिसे हम भौतिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं, तो वो भी उस दूध में भी यही क्रिया होती है। और यही क्रिया होने के बाद जो है लैक्टोज को जो है जीवाणु जो है लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, और लैक्टिक एसिड में बदलने के बाद जब दूध में एसिड पैदा हो जाता है तो दूध ऑटोमेटिकली फट जाता है, और फटने के बाद जो है दूध में जमने की क्रिया होती है। तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं फील्ड प्लॉट एक्सपेरिमेंट। तो फील्ड प्लॉट एक्सपेरिमेंट के जो पिता है वो क्या है? जे बी बुशिंग गाल्ट। कौन है? जे बी बुशिंग गाल्ट। तो फील्ड प्लॉट एक्सपेरिमेंट के जो पिता है वो किसे कहा जाता है? बुशिंग गाल्ट को कहा जाता है। जे बी बुशिंग गाल्ट को कहा जाता है फील्ड प्लॉट एक्सपेरिमेंट। अब इसके बाद में आगे क्या दिया हुआ है? फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, यानी फल और सब्जी का प्रिजर्वेशन करना, यानी उनका प्रसंस्करण करना, यानी कि उन्हें लंबे समय तक के लिए भंडारण करना। तो यह तकनीक जो है, यह तकनीक के फादर किसे कहा जाता है? एम निकोलसन एपर्ट को। किसे कहा जाता है? एपर्ट को कहा जाता है। सीधा ये पूछता है, एपर्ट को कहा जाता है, निकोलसन एपर्ट को कहा जाता है, एम निकोलसन एपर्ट को कहा जाता है। इसमें जो है कि कैसे फल फ्रूट या सब्जियों को खराब होने से बचाया जाए, यह टेक्नोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले इन्हीं वैज्ञानिकों ने किया था,
इसी वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इसे जो है इनका फादर भी कहा जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या है हमारे सामने, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के फादर कौन कहलाता है, जोहन ग्रेगर जॉन मेंडल। जेनेटिक्स के फादर किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, इन्होंने जो है जेनेटिक्स में काफ़ी प्रयोग किए और इसके बाद में इन्होंने निष्कर्ष भी निकाला, और आज इन्हीं के नियम के अनुसार जो है पूरे विश्व में जो है जेनेटिक्स के माध्यम से नए नए किस्मों को निकाला जाता है और उनमें प्रतिरोधक क्षमता पैदा की जाती है। ऐसे तो हम ग्रेगर जोहन मेंडल के बारे में थोड़ी चर्चा इस प्रकार से कर सकते हैं कि 1822 से 1884, 1822 में इनका जन्म माना जाता है। मेंडल का जन्म किस सन को माना जाता है, 1822 को माना जाता है। और फिर इसके बाद में मेंडल ने जो है वंशानुक्रम के 3 नियम दिए थे। तो पहला नियम क्या था, पृथक्करण का नियम, दूसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, और तीसरा था प्रभाविता का नियम। ऐसे ये 3 इन्होंने नियम दिए थे और इन्हीं नियम के आधार पर ही जेनेटिक्स टिकी हुई है। फिर इसके बाद में इन्होंने 3 नियम देने के बाद इनकी मृत्यु के पश्चात 3 वैज्ञानिकों ने और इनके मेंडल को आगे बढ़ाया और पूरी तरह से सिद्ध किया। कब किया था, 1865 से 1866 में। अब इन्होंने 3 वैज्ञानिक बाद में आए इनके मृत्यु होने के बाद, और उन्होंने इनके नियम को फिर से जो है एक बार प्रूफ किया। और फिर इसके बाद में आज जो है जेनेटिक्स के माध्यम से नए नए, चाहे वो क्रॉप की किस्म हो या फिर एनिमल्स की किस्म हो, नए नए किस्में लगातार विकसित की जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेंडल जो है जेनेटिक्स के फादर तो है ही, साथ में जो है जेनेटिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता भी थे। उन्होंने जो है आनुवांशिकी की आधारशिला रखी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के बारे में उनके पिता कौन कहे जाते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के पिता पॉल बर्ग कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं, पॉल बर्ग कहे जाते हैं। अब इसके बाद हम आपको ये कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर डबल बार से आ सकती है, जो आपको पता हो तो कोई बात नहीं, एक बार रिवीजन कर लीजिए। जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन के पिता डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, तो ये भारतीय हरित क्रांति के पिता हैं। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ये हम पढ़ चुके हैं एक बार, लेकिन आप रिवीजन कर लीजिए। गोल्डन रिवोल्यूशन इन इंडिया, गोल्डन रिवोल्यूशन इन इंडिया के पिता के.एल. चड्डा हैं। फिर इसके बाद में गोल्डन राइस की अवधारणा किसने दी थी, गोल्डन राइस की अवधारणा दी थी डॉक्टर इंगो प्रोटेकस ने दी थी। फिर इसके बाद में हाइब्रिड राइस, गोल्डन राइस हमने देख लिए डॉक्टर इंगो प्रोटेकस। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे फिर क्या दिया है, हाइब्रिड राइस के पिता यानी जो है संकर धान के पिता कौन कहे जाते हैं, योंग लोंगपिंग कहे जाते हैं, यान लोंगपिंग कहे जाते हैं, ये चीनी वैज्ञानिक हैं। फिर हाइब्रिड कॉटन के पिता जो भारतीय हैं सी.टी. पटेल कहे जाते हैं। फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी यानी भारतीय पादप रोग विज्ञान के पिता E.J. बटलर को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडिया रस्ट यानी कि जो रस्ट लगती है गेहूं में, जो 3 प्रकार की होती है, ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट, ये जो है गेहूं की फसल में नुकसान पहुंचाती है। तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, डॉक्टर के.सी. मेहता ने बताया था। और ये डॉक्टर के.सी. मेहता जो है राजा बलवंत सिंह कृषि विश्वविद्यालय आगरा बिचपुरी में एक प्रोफेसर थे। इन्होंने सबसे पहले रस्ट के बारे में बताया। तो यह भी एक भारतीय वैज्ञानिक थे जो उत्तर प्रदेश से थे। फिर इंडियन माइकोलॉजी यानी भारतीय कवक विज्ञान के पिता A.G. बटलर को ही कहा जाता है। फिर इंडियन इकोलॉजी यानी भारतीय परिस्थिति के विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, R. मिश्रा को कहा जाता है। इंडियन प्लांट ब्रीडिंग के पिता डॉक्टर B.P. पाल को कहा जाता है। इंडियन प्लांट ब्रीडिंग के पिता किसे कहा जाता है, डॉक्टर B.P. पाल को ही कहा जाता है। और डॉक्टर B.P. पाल जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो है DG भी रह चुके हैं। तो आज के वीडियो में हमने बहुत सारे वैज्ञानिकों या बहुत सारे क्षेत्र के पिता के बारे में
हमने जानकारी लिए कि कौन सी क्रांति किस वैज्ञानिक ने दिए और कौन सा विषय के फादर कौन है। हमने ऐसी छोटी छोटी चर्चा बहुत अच्छे से समझे, और ये जो आज का जो वीडियो है ये आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे आपको मिस नहीं करना है, पूरा देखना है। बाकी के जो कुछ वैज्ञानिक बचे हैं हम वो अगले वीडियो में उनको कवर करने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार लाइक ज़रूर करिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।